हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अपडेटेस्टिक मैक्स में। आज हम आपको बताएंगे अजीबो गरीब फैशन ट्रेंड्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कहते हैं ज़माना बदल रहा है और उसके साथ ही फैशन की दुनिया में हर रोज़ नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो ऐसे ही अजीबोगरीब फैशन का ट्रेंड उस समय भी देखने को मिल जाते थे। कुछ फैशन ट्रेंड्स तो अजीब होने के साथ साथ खतरनाक भी होते थे, जिनसे लोगों की जान पर भी बन आई थी। कौन से थे वो ट्रेंड्स, आइए जानते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य में हूप स्कर्ट को क्रिनोलाइन कहते थे। यह लंबी और घुमावदार स्कर्ट हुआ करती थी। इन्हें ज़्यादा चौड़ा और मोटा बनाने के लिए कपड़े की बहुत सारी लेयर के साथ सजाया जाता था। लेयर्स को गोल रखने के लिए इनमें स्टील या लकड़ी के हूप लगाए जाते थे, जिसके बाद यह स्कर्ट बनकर तैयार होती थी। यह इतनी ज़्यादा चौड़ी होती थी कि एक समय में एक कमरे में सिर्फ 3 से 4 महिलाएं ही आ पाती थीं। कहते हैं इन्हें पहनना बहुत ही कठिन काम होता था। यह कॉटन और लिनन के फैब्रिक से बनी होती थी, जिसे आग पकड़ने का खतरा भी बहुत अधिक होता था। यह बहुत महंगे होने की वजह से सिर्फ अमीर घर की औरतें ही पहनती थीं। इस स्कर्ट के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हुई, जिनसे जुड़ा एक किस्सा है कि सन 1863 में चिली की राजधानी सेंटियागो के एक चर्च में आग लग गई थी, जिससे 2 से 3 हज़ार लोगों के मरने की खबर आई थी। कहते हैं उस चर्च में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। यह ड्रेस इतनी बड़ी थी कि ज़्यादातर महिलाओं का दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और वह वहीं फंसी रह गई थी। इस घटना के बाद से इसके चलन को बंद कर दिया गया। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं लेड और आर्सेनिक के मेकअप के बारे में। 16वीं शताब्दी में मेकअप करना निचले दर्जे की महिलाओं का काम माना जाता था। इस दौरान कुछ नए तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बाजार में आए थे, जिनसे महिलाओं को सुंदरता मिलती थी, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में लेड और आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों ही तत्व त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट को अपने चेहरे के धब्बे मिटाने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट इस्तेमाल किया करती थीं। महारानी को देखकर बाकी महिलाओं ने भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से उन्हें स्किन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आर्सेनिक के खतरनाक होने के बावजूद 19वीं शताब्दी में इसके वेफर बनाकर बाजार में बेचे जाने लगे। इसके लिए उनसे कहा गया था कि इसे खाने से उनके चेहरे पर मौजूद पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी ड्रेस के बारे में जिसको पहनकर चलना मुश्किल काम हो। जी हाँ, ऐसी ही एक ड्रेस थी होबल स्कर्ट। 1910 में महिलाएं एक ऐसी ड्रेस यानी होबल स्कर्ट को पहना करती थीं। इस स्कर्ट को पहनकर वह ठीक से चल भी नहीं पाती थीं। दरअसल इस स्कर्ट में नीचे रस्सियों का प्रयोग होता था, जिसकी वजह से इन्हें पहनकर महिलाएं बेहद धीरे धीरे और छोटे छोटे कदम ही चल पाती थीं। इसे बनाने का आइडिया फ्रांस के डिज़ाइनर पॉल पायरेट को आया था। कहते हैं वह इसे बनाने का विचार उन्हें तब आया जब राइट बंधुओं की प्लेन में सबसे पहले एक महिला सवार हुई। ताकि महिला के कपड़े उड़े नहीं, इसके लिए उन्होंने नीचे रस्सियों से बांध दिया था। लिहाजा कहते हैं यहीं से पॉल को होबल स्कर्ट बनाने का आइडिया आया। यह बहुत ही असुविधाजनक पोशाक थी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इसके लिए क्रेज था। कहते हैं इससे कई महिलाओं की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, आज के ज़माने में प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हील सबसे पहले चोपिन के रूप में बाजार में आई थी। चोपिन ऐसे फुटवियर थे जिसे पहनकर महिलाओं का कद तो ऊंचा दिखने लगता था, लेकिन इन्हें पहनकर चलना बहुत ही मुश्किल भरा था। 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली में चोपिन मशहूर होना शुरू हुआ था। इसे पहनकर महिलाएं अपने कद के अलावा अपनी लंबी लंबी ड्रेस को भी जमीन से टकराने से बचाती थीं। इसे पहनकर चलना उतना ही मुश्किल काम हो जाता था। कहते हैं महिलाओं को इसके लिए एक नौकर भी रखना पड़ता था।
चीन के सम्राट लियू के शासनकाल के दौरान फुट बाइंडिंग फैशन बहुत चला था। कहा जाता है 1970 ईस्वी में राजा की सबसे प्रिय पत्नी याओ नियांग ने अपने पैरों को चंद्रमा के आकार में बांधा और राजा के सामने अपने पैरों के अंगूठे के सहारे डांस किया, जिसके बाद राजा की बाकी पत्नियों ने भी राजा को खुश करने के लिए इस तरह की नकल की और उसके बाद धीरे धीरे यह फैशन ट्रेंड बन गया। साउथ चाइना में उच्च समाज और धन के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। पैरों को मोड़ने की इस प्रक्रिया में पैरों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें आकार दिया जाता था। इस प्रक्रिया में बहुत मुश्किलें होती थीं। इसे करते समय संक्रमण, गैंग्रीन और कई बार विकलांगता भी हो जाती थी। बाद में इसे प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, चमकते दांतों की कामना हम सभी करते हैं और अपने सफ़ेद दांतों को काला करना कौन चाहेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जापान के लोगों में अपने दांत को काले कराने का एक अजीब शौक चढ़ा था। इस प्रक्रिया को ओहागुरो कहते हैं। उस समय जापान की महिलाओं में यह बहुत पॉपुलर हुआ था। दांतों को काला रंग देने के लिए महिलाएं आयरन से बना एक रस पीती थीं। इस रस में दालचीनी और दूसरे मसालों को भी मिक्स किया जाता था। महिलाएं इस काले दांत के लुक के लिए अपने चेहरे को पाउडर से बिल्कुल सफ़ेद कर लेती थीं, जिससे उनके काले दांत बिल्कुल अलग ही दिखाई देते थे। मध्य 18वीं शताब्दी में इस काम को बैन कर दिया गया था। दोस्तों, एक ऐसा फैशन जिसके लिए काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था। कहा जाता है वर्मा के कायन लोग लंबी गर्दन होने को सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में वहाँ महिलाएं लंबी गर्दन करने के लिए गले में छल्ले पहनती हैं। इससे उनके गले में इतना दबाव पड़ता है कि धीरे धीरे उनकी गर्दन काफ़ी हद तक लंबी हो जाती है। इन छल्लों को पहनना बहुत ही दर्दनाक होता है। साथ ही इसे पहनने से महिलाओं का गला हमेशा के लिए वही आकार ले लेता है। ये महिलाएं जिराफ वुमन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं।